में आप सबको सलाम। आज हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे कि अपने अज़ीज़ की मौत के गम पर कैसे काबू पा सकते हैं। आए इस वीडियो को वॉच करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किन असूलों पे अमल कर रहे हैं और आपने आज के कलाम से इस वीडियो के ज़रिए क्या सीखा है। अपने किसी अजीज को मौत के हाथों खो देने का गम बहुत बड़ा होता है। जब डॉक्टरों ने बताया कि मेरे अब्बू को एक दिमागी बीमारी है तो मैं बिल्कुल टूट सी गई। इस दौरान मैंने अपने अब्बू के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा। मैं हर वक्त उनके बारे में फिक्रमंद रहती थी। इसलिए जब अब्बू फौत हो गए तो मुझे अपनी जिंदगी खाली खाली सी लगने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। हमारी बेटी शीवो 16 साल की उम्र में एक संगीन बीमारी की वजह से फौत हो गई। हमारी बेटी माजूर थी, इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ ही रहती थी। अपने किसी ऐसे अजीज को खो देना जो हर वक्त आपकी आंखों के सामने रहा हो, बहुत ही तकलीफदेह गम होता है। अपने किसी अजीज की मौत के गम पर काबू पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हर शख्स फर्क तरीके से गम का इजहार करता है, लेकिन इस हवाले से कुछ अमली मशवरे हम सब के बड़े काम आ सकते हैं। कुछ माहिरीन ने भी तस्दीक की है कि इन पर अमल करने का बड़ा फ़ायदा होता है। पहला मशवरा, दूसरों की तरफ से मिलने वाली मदद को कबूल करें। मुझे दूसरों से मदद लेना मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कि मैं जिस गम का सामना कर रही हूँ दूसरे उसे कभी नहीं समझ सकते। जब मैंने अपने दोस्तों से खुलकर बात की तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर वो सारे काम करने का बंदोबस्त बनाया जो कभी मैं अपने अब्बू के साथ किया करती थी। अपने दोस्तों की वजह से अब मैं खुद को तन्हा महसूस नहीं करती। वो सब मेरा बड़ा साथ देते हैं। हमारे दोस्त हमें तसल्ली भरे पैगाम भेजते। वो हमें इतने सारे फूल भेजते थे कि हमारा कमरा भर जाता था। हमारे दोस्तों ने हमें बड़ी तसल्ली दी। इस मुश्किल घड़ी में वो कदम कदम पर हमारे साथ थे। दूसरा मशवरा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ऐसा खाना खाएं जिसका आपकी सेहत पर अच्छा असर हो। वर्जिश के लिए वक्त निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी नींद पूरी करें। गम एक शख्स को थका देता है, इसलिए ये सब करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। मैं सोने से पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती और ऐसे काम करती हूँ जिनसे मैं पुरसकून हो सकूं। तीसरा मशवरा, ऐसे काम करें जिनसे आप पुरसकून रहें। ये सच है कि आप अपने अजीज की मौत के गम से निढाल हैं, लेकिन ऐसे काम करने की कोशिश करें जिनसे आप ताज़ा दम हो सकें। जैसे कि अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, कोई नया हुनर सीखें या फिर छुट्टी वगैरह पर जाएं। जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं बहुत अफसुर्दा हो जाती हूँ और मेरी सोच मनफी हो जाती है। लेकिन जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितनी अच्छी हवा चल रही है और मैं बेहतर महसूस करने लगती हूँ। अपने लिए वक्त निकालने से मैं पुरसकून हो जाती हूँ। चौथा मशवरा, दूसरों की मदद करें। जब आप अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को तसल्ली देने के लिए वक्त निकालते हैं जिन्हें आपके अजीज की मौत का गम है, तो आपको बड़ा फायदा होता है। अमाल 20 बाब की 35 आयत में लिखा है, लेने की निस्बत देने में ज्यादा खुशी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज दूसरों के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँ, चाहे वो किसी को एक छोटी सी फोन कॉल ही क्यों ना हो। मैंने देखा है कि ऐसा करने से न सिर्फ मुझे खुशी मिलती है बल्कि अपने गम पर काबू पाने में मदद भी मिलती है। पांचवा मशवरा, अपने अजीज की यादों को ताज़ा रखें। ऐसे काम करने से आपको बड़ा फायदा हो सकता है जिनसे आपके उस अजीज की याद ताज़ा रहे जो फौत हो गया है। हम अपनी बेटी के बारे में अक्सर बात करते हैं कि वो फलां बात पे कितना हंसती थी और याद है उसे ये कितना पसंद था। उन लम्हों को याद करने से हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इन मशवरों पर अमल करने से आपका गम मुकम्मल तौर पर तो दूर नहीं होगा, लेकिन आपको किसी हद तक तसल्ली जरूर मिलेगी। इस वीडियो में जो मशवरे दिए गए हैं वो पाक कलाम के असूलों के मुताबिक हैं।
بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اپنے کسی عزیز کی موت کے غم پر قابو پانے کے لیے پاک کلام سے تسلی حاصل کرنا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔